everyone. Today I will discuss about Raman Magsaysay Award. This award is also known as Asian Nobel Award. And see what is the current news about this award. Raman Magsaysay Award, known as Asian version of the Nobel Prize, have been cancelled this year due to the COVID-19 pandemic. The Manila-based foundation issued a statement on 9 of June 2020 saying that it has no choice but to cancel the 2020 awards with COVID-19 almost immobilizing the world. रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको हम एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज से भी जानते हैं और 2020 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। मनीला में एक फाउंडेशन है जिन्होंने हाल ही में 9 जून को स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसे कैंसिल करने के अलावे। See how much time cancelled this award. So this is the third time that the annual awards have been cancelled in the last 6 decades. The first was due to the financial crisis in 1970. The second was when a disastrous earthquake hit the Philippines in 1990. ये जो है तीसरा टाइम है जब एनुअल अवार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। इसका फर्स्ट टाइम 1970 में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हुआ था और सेकेंड टाइम फिलीपींस में अर्थक्वेक के कारण एक प्राकृतिक आपदा अर्थक्वेक की वजह से 1990 में इसे कैंसिल कर दिया गया था। हिस्ट्री ऑफ दिस अवार्ड, इस अवार्ड का इतिहास जानते हैं। द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज एन annual award which is named after 7th Philippines President Ramon Magsaysay who died in a plane crash in 1957। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एक एनुअल अवार्ड है, वार्षिक अवार्ड है जिसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। उनके मरने के बाद जो कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी 1957 में, उसके बाद इसे देना स्टार्ट किया गया। द अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1957 बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड विथ द कॉरपोरेशन ऑफ द फिलीपींस गवर्नमेंट। ये अवार्ड जो है 1957 अप्रैल में स्टार्ट किया गया, जो कि एक ट्रस्ट है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस के गवर्नमेंट के साथ दोनों ने मिलकर के इस अवार्ड की स्थापना की। द अवार्ड इज कॉन्फर्ड बाय द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन टू एशियन इंडिविजुअल हु अचीव एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड टू ऑनर दोज हु सेल्फिशली सर्व टू हेल्प अदर्स। यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड एशिया में हर एक उन एकल इंसान को, उस इंडिविजुअल को देने के लिए बनाया गया जो कि अपने फील्ड में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं या फिर वो किसी और की मदद कर रहे हैं, किसी दूसरों की मदद कर रहे हैं। उनके सम्मान में इसे देने के लिए शुरुआत की गई। The award was traditionally given in 5 categories। यह अवार्ड जो है मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में दी जाती है: जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, आर्ट, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप एंड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। 5 categories however were discontinued in 2009। इसे 5 कैटेगरी में दिया जाता है जनरली, लेकिन ये जो 5 कैटेगरीज है 2009 में ये डिसकंटिन्यू हो गया। सो फार द अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड द मोर देन 330 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग
वर्ल्ड लीडर्स सच एज लेट फिलीपींस प्रेसिडेंट काराजोन एक्विना एंड मदर टेरेसा। यह अवार्ड अभी तक 330 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें कि हमारे वर्ल्ड के लीडर, विश्व के नेता, लेट फिलीपींस के प्रेसिडेंट काराजोनो अविक्यूनो हैं और मदर टेरेसा भी हैं, शामिल हैं। 2019 अवार्ड गोज टू होम। 2019 में यह अवार्ड किसे किसे दिया गया? फर्स्ट, किम जोंग किम, ए साउथ कोरियन हु हेल्प्ड फाइट सुसाइड एंड बुलिंग। सेकेंड, अंगखाना नीला पैजीत, a Thai woman who became a human rights defender after losing her husband to violence in southern Thailand. Third is Ravish Kumar, the Indian journalist, was chosen for harnessing journalism to give voice to the voiceless. Fourth is Ko Siu Win. He is a journalist from Myanmar who was honored for building the quality and force of media's truth telling. And fifth, Raimundo Pujate Kaibab, a musician credited with shaping modern Philippine musical culture. तो इन 5 लोगों को 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इस बार 2020 में इसे कैंसिल कर दिया गया है कोरोना पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 के वजह से। बैकग्राउंड इसका, द फिलीपींस इज अ कोरोना वायरस हॉट स्पॉट इन साउथ ईस्ट एशिया विद ओवर 23,732 confirmed COVID-19 cases. The nation has so far reported 1,027 deaths. Similar to nations across the world, the Philippines has also eased lockdown restrictions for millions of people to bolster its economy, which contracted majorly in the first quarter. और ये यहाँ पे बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि कोरोना का हॉट स्पॉट फिलीपींस में यह अवार्ड दिया जाता है, इसलिए कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट होने की वजह से यहाँ पे इसे कैंसिल कर दिया गया है।